In this lecture, we'll learn geometric mean. Geometric mean. जैसे हमने एपी में अर्थमेटिक मीन के बारे में लर्न किया था, उसी पैटर्न पे हम आज लर्न करेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। देखिए डेफिनेशन क्या होती है। इफ ए, ज्योमेट्रिक मीन को डिनोट करेंगे कैपिटल जी से। इफ ए जी बी आर इन जीपी, ये जीपी में है आपके पास, देन जी इज द ज्योमेट्रिक मीन, शॉर्ट में लिख लेंगे इसको जी डॉट एम, देन जी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। और मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे इसको, मैथमेटिकली जी इज इक्वल टू दो नंबर का जो मीन क्या होगा बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा। जी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तो था एक ज्योमेट्रिक मीन जी। एन ज्योमेट्रिक मीन जब हमारे पास होंगे तो आप लिखेंगे इन जनरल इफ ए जी1 जी2 एंड सोन जीएन, यानी कि एन ज्योमेट्रिक मीन है, बी ए sequence of numbers, be a sequence of numbers which is a GP, then G1, G2 and so on Gn are the n geometric means between A and B। जो ये G1, G2, Gn है, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, n ज्योमेट्रिक मीन आपके पास हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा एन जीएम है वो इंसर्ट करने हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है ज्योमेट्रिक मीन का बच्चों, देखिए इफ जी1 इज द if g1 is the first of n gms, यानी कि g1 क्या है, g1 is the first of, g1 फर्स्ट आपके पास, g1 is the first of n gms between a and b, then g1 raised to the power n plus 1 is equal to a की पावर n b। ये रिजल्ट होता है g1 की पावर n plus 1 is equal to a की पावर n b। सेकेंड रिजल्ट क्या होता है कि अगर gm का प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, यानी कि रिजल्ट की जो डेफिनेशन है वो है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ n gms, प्रोडक्ट ऑफ n gms बिटवीन a एंड b, यानी कि n gms है g1 इंटू जी2 एंड सो ऑन gn, ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा उसकी nth पावर कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसको लिखना चाहिए तो ये हो जाएगा nth पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। क्या हो जाएगा ये, nth पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिलेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में रिलेशन, दो नंबर है जैसे बच्चों ए और बी, उसका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन क्या नोटेशन की थी आपने, ए बी का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आपके पास जो अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। एक्सरसाइज देखिएगा,
एक्सरसाइज 9.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। देखिए क्या कहता है, इंसर्ट 3 जीएम्स बिटवीन 1/3 एंड 432। आपने n ज्योमेट्रिक मीन लेने हैं बच्चों बिटवीन 1/3 एंड 432 के बीच में। देखिएगा लेट G1 G2 G3 let G1 G2 G3 be 3 GMs between 1/3 and 430। ये तीन आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है। देन G1 G2 G3 देन यानी कि 1/3 कोमा दिस कोमा 432 आर इन जीपी। मुझे वैल्यू निकालनी है G1 G2 G3 की। तो आर सपोज कर लेते हैं कॉमन रेशो। लेट आर बी द let R be the common ratio। now देखिए जो 432 ये कौन से नंबर की टर्म है बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये फिफ्थ नंबर की टर्म है। ठीक है, लिखेंगे नाउ 432 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस जीपी। 432 क्या है, फिफ्थ टर्म, यानी कि A5 इसके इक्वल है 432 के। दिस इंप्लाइज A5 का मतलब क्या होता है, AR की 4 इज इक्वल टू 432। दिस इंप्लाइज A की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/3। 1/3 R रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 432। यहाँ से हम R निकाल लेंगे। दिस इंप्लाइज R रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1296, और ये होता है बच्चों 6 की पावर 4। तो यहाँ से R इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ये क्या होता है, 6 की पावर 4। जब इवन पावर हटती है तो प्लस माइनस आ जाता है। देयरफॉर G1 का मतलब क्या आ जाएगा, R की दो वैल्यू है तो प्लस माइनस AR। G1 क्या होता है, AR के इक्वल। तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये तो मेरे पास आया फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। सेकंड G2 किसके इक्वल होता है, AR स्क्वायर के। AR स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर। तो ये 36, तो ये आ जाएगा 12। उसके बाद G3 क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए प्लस माइनस नहीं लिया मैंने। G3 करेंगे तो क्या आएगा, AR क्यूब इज इक्वल 6 की पावर क्यूब। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 72। तो रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन क्या आएंगे, hence the required geometric means are 2, 12 और 72, या फिर नेगेटिव ले लीजिए -2, 12 और माइनस के 72। ये आपके पास रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन आ जाएंगे। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों। द AM बिटवीन टू नंबर इज 34 एंड देयर GM इज, यानी कि AM गिवन है तो नंबर का और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, नंबर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, AM गिवन है और GM। तो दो नंबर्स ले लीजिए आप। लेट द टू नंबर्स बी A एंड B। ये दो नंबर्स ले लिया आपने। देयरफॉर अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस B/2। कितना अर्थमेटिक मीन, 34। दिस इंप्लाइज A प्लस B इज इक्वल टू 68। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या है, क्या होता है, AB का स्क्वायर रूट। ये कितना है, 16। तो यहाँ से आ जाएगा AB इज इक्वल टू 256, क्योंकि उधर जाके स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। मुझे A और B की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास एक रिलेशन होता है, नाउ A माइनस B का स्क्वायर इक्वल होता है बच्चों A प्लस B का स्क्वायर -4AB।
देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू है 68 का स्क्वायर माइनस 4ab की वैल्यू कितनी है 256। 68 का स्क्वायर होता है बच्चों 4624 माइनस में 1024 इज इक्वल टू 3600। तो ए माइनस बी का स्क्वायर इतना है, तो ए माइनस बी करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। सोल्विंग 1 एंड 3 वी हैव, 1 और 3 को सोल्व कर लीजिए तो आपके पास आएगा ए की वैल्यू 64 और बी की वैल्यू 4। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 64 एंड 4। ये आपके पास रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए फाइंड टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, डिफरेंस 2 है, एंड हुज am exceeds द gm by 1/2। am जो है gm से 1/2 ज्यादा है। आपने नंबर निकालने ए और बी निकालने, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरह होगा, लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स, ठीक है। डिफरेंस कितना गिवन है बच्चों 2 के, तो क्या गिवन है देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आल्सो अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होता है a प्लस बी बाई 2, एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ए बी का स्क्वायर रूट। अब वो क्या कहता है बच्चों, नाउ उसका जो अर्थमेटिक मीन है वो जो है ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा है। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से कितना ज्यादा है 1/2। तो ज्योमेट्रिक मीन में 1/2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ये जो कंडीशन है ये कैसी है, गिवन कंडीशन है। इसको सोल्व कीजिएगा। दिस इंप्लाइज a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। दिस इंप्लाइज a प्लस बी माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 2 ए रूट बी इज इक्वल टू 1। या फिर इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट हटा देंगे तो ये किसके इक्वल आएगा 1। ये एक रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से देखिए ध्यान से बच्चों, फ्रॉम 1 वहां क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ मैं स्क्वायर रूट ए माइनस बी इंटू में स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, क्योंकि a माइनस बी बन जाएगी। ये किसके इक्वल है 2 के। स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी की वैल्यू कितनी है 1, ये रख देंगे तो स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। इक्वेशन नंबर 3, 2 और 3 को सोल्व कर लेंगे। देखिए एडिंग 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 को ऐड करो कितना आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4। ए की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 थी हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो देखिएगा पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन 1, 1 में पुट करते हैं बच्चों b इज इक्वल टू a माइनस बी इज इक्वल टू 2 था ना, b क्या आ जाएगा a माइनस 2, ये आ जाएगा 1/4। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाएंगे। तो आप लिखेंगे hence the required numbers are 9/4 and 1/4। so hence the required numbers are 9/4 and this। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5th है। 5th में तो आपके पास हिंट गिवन है बच्चों। देखिएगा इफ द am and gm between two numbers are in the ratio m ratio n,
m रेशो n में गिवन है, देन प्रूव दैट दिस, तो ये आपके पास हिंट भी गिवन है बुक में, एग्जांपल 6 की तरह इसको जो है सोल्व कर लेंगे आप। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, इफ ए बी सी आर इन ए पी एंड x इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी एंड y is the geometric mean between b and c, prove that b square is the arithmetic mean between x square and y। b square arithmetic mean प्रूव करना बच्चों। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो क्या गिवन, देखिए हेयर ए बी सी आर इन ए पी, दिस implies a plus c is equal to 2b। ठीक है, एपी में होता है बीच वाली टर्म का दोगुना इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आगे क्या गिवन है देखो, x is the geometric mean, x is the geometric mean between a and b। तो x geometric mean है तो क्या होता है बच्चों, x is equal to ab का स्क्वायर रूट, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, x square is equal to ab। इक्वेशन नंबर 2। y क्या है, y is the geometric mean बिटवीन b एंड c। y आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है b और c का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो दोनों को ऐड कीजिए, क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी, बी कॉमन ले लीजिए, b इंटू में a प्लस सी, b इंटू में इक्वेशन 1 से देखिए a प्लस सी किसके इक्वल है, 2b के, इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इस साइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब बी स्क्वायर क्या है, अर्थमेटिक मीन किसका, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का। देयरफॉर बी स्क्वायर इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। बी स्क्वायर आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड एन सच दैट a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की n माइनस 1 b की n माइनस में बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। देखो आपको पता है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने n की वैल्यू निकालनी है। देखिए फाइंड एन सच दैट, जो ये टर्म गिवन है ये ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल गिवन है, तो देखिए टर्म क्या गिवन है स्टेटमेंट में, a की n प्लस b की n अपॉन a रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a b रेज टू द पावर 1 बाय 2, यानी कि a b के स्क्वायर रूट को लिख दिया मैंने। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a की n प्लस b की n इज इक्वल टू, इनको पावर को अलग कर लीजिए बच्चों, a की पावर 1 बाई 2 b की पावर 1 बाई 2 इंटू में a की n माइनस 1 प्लस b की n माइनस 1। दिस इंप्लाइज a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, a की पावर n माइनस 1, a की पावर 1 बाई 2 b की पावर 1 बाई 2 प्लस b रेज टू द पावर n माइनस 1 a रेज टू द पावर 1 बाई 2 और b रेज टू द पावर 1 बाई 2। दिस इंप्लाइज a raised to the power n plus b raised to the power n is equal to a raised to the power n minus 1 by 2। ठीक है, दोनों के पावर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, n minus 1 plus 1 by 2, n minus 1 by 2, b raised to the power 1 by 2 प्लस b raised to the power n minus 1 by 2। ठीक है ना, दोनों को कंबाइन करेंगे इनटू में a raised to the power 1 by 2। आगे सोल्व करेंगे, ए वाली टर्म एक साइड कर लेंगे, a की पावर n माइनस a raised to the power n minus 1 by 2 b raised to the power 1 by 2 is equal to b raised to the power n minus 1 by 2 a raised to the power 1 by 2 minus b raised to the power n। दिस इंप्लाइज, देखिए a की पावर n और a की पावर n minus 1 by 2,
तो हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है। जैसे बच्चों ए की पावर 6 और ए की पावर 4, तो ए की 4 कॉमन आएगा। इसी तरीके से n और n माइनस वन टू में जो स्मॉलेस्ट टर्म है वो है n माइनस वन बाई टू। तो ए की n माइनस वन बाई टू कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा इसके पास, देखो n में से आधा कम लिया तो आधा बच गया बच्चों यहाँ पर, यानी कि ए की पावर वन बाई टू बच गई, क्योंकि ए की n था, हाफ तो कॉमन ली, हाफ बची, माइनस बी की पावर वन बाई टू। इसी तरीके यहाँ से भी कॉमन लेंगे बी की पावर n माइनस वन बाई टू, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, ए की पावर वन बाई टू इंटू बी की पावर वन बाई टू। ठीक है, तो ये टर्म तो आपके पास कैंसिल हो जाएगी। ये बचेगा ए की n माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू बी की n माइनस वन बाई टू। इसको सोल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज a बाई बी रेज टू द पावर n माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वन। ठीक है, एक साइड में ले, और वन को मैंने लिख लिया a बाई बी की पावर जीरो, तो पावर इक्वल हो जाएंगी n माइनस वन बाई टू किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू वन बाई टू। n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वन बाई टू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। इफ g इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है बच्चों, वन बाई जी स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस वन बाई जी स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू वन बाई जी स्क्र आई। जी आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं we know that we know that the GM between A and B is AB का स्क्वायर, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है आपके पास। देयरफॉर G इज इक्वल टू AB का स्क्वायर रूट। ये गिवन है बच्चों, कि अगर आपके पास G ज्योमेट्रिक मीन है तो आप ये प्रूव कीजिए। तो लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं उसकी LHS, वन बाई जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन बाई जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई जी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए बी माइनस बी। जी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए बी इज इक्वल टू वन बाई ए कॉमन बी माइनस ए प्लस वन बाई बी ए माइनस बी इज इक्वल टू वन बाई बी माइनस ए कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा वन बाई ए, यहाँ बी माइनस ए लिया तो माइनस आ जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा। इज इक्वल टू वन बाई बी माइनस ए बी माइनस ए बाई ए बी इज इक्वल टू वन बाई ए बी, और ये किसके इक्वल है, जी, क्योंकि जी किसके इक्वल है बच्चों, ए बी का स्क्वायर रूट, तो जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी वन बाई जी स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस। ये आपके पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, find two positive number whose difference is 12 and whose am exceeds the gm by 2। am gm से दो ज्यादा है, आपको नंबर्स निकालने हैं। ऐसा क्वेश्चन किया भी है ऑलरेडी हमने। देखिए let the two numbers be let the two numbers be a and b। तो क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, a प्लस बी बाई टू एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर रूट। ठीक है, नाउ अब देखिए क्या कहता है, उनका जो डिफरेंस है बच्चों वो किसके इक्वल किया उन्होंने, 12 के, एंड हुज एम अर्थमेटिक मीन टू ज्यादा है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा है बच्चों, कितना ज्यादा है, टू ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन में हम टू को ऐड कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बाई टू। तो ज्योमेट्रिक मीन को टू दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर अर्थमेटिक मीन क्या था, ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर रूट और प्लस टू।
दिस implies a plus b minus 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस टर्म ये इसका स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस implies square root a minus square root b is equal to plus minus 2। क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखिएगा also a minus b is equal to 12। ये क्या है गिवन, तो a minus b is equal to 12 है, इसको लिख सकता हूं मैं स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b इंटू में स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b is equal to 12। दिस implies स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b, स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस 2 is equal to 12। This implies square root a plus square root b is equal to plus minus 6। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्विंग 1 and 2 we get 1 और 2 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ए 2 स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू 8, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 16 और b इज इक्वल टू, तो hence the two numbers are 16 and 4। तो आपके पास जो दो नंबर्स हैं वो क्या आ जाएंगे 16 एंड 4, आपके पास दो नंबर्स आ जाएंगे। तो ये ज्योमेट्रिक मीन के बारे में हमने डिस्कस किया है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। एक्सरसाइज 9.7 जो हमने कंप्लीट कर ली है। थैंक यू।